अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र करने वाले हैं कि बुनियादी तौर पर हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन है, कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। तो अगर हम बात करेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, तो इसके बाद से लिखा हुआ है द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जो सेंट्रल लोकेशन में मौजूद है, जो बीच में से गुजर रहा होता है। और उसके अलावा बॉडी की मिड लाइन में ये मौजूद है, जैसे कि हमने कहा ये बीच में से गुजर रहा है, मिडल लाइन बॉडी की जो है वहाँ से ये गुजर रहा है। दूसरा एक सिस्टम जिसको पीएनएस सिस्टम कहा गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर नर्व्स होती हैं, न्यूरॉन्स के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं जो सीएनएस में से निकलते हैं और बॉडी की साइड पर मौजूद होते हैं। तो अगर हम इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर जो बनाया गया है वो हमारा सीएनएस बनाया गया है, लेकिन सीएनएस के साथ आप देखेंगे कि कुछ नर्व्स यहाँ से निकली हुई हैं। ये नर्व्स जो हैं ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाएंगी। तो नर्व्स जो न्यूरॉन्स की टिश्यूज़ जुड़े हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ या फिर ब्रेन के साथ डायरेक्टली, ये हमारा पीएनएस बनाएंगी, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा सीएनएस बनाएंगी, जो हमारी बॉडी के सेंटर में लोकेटेड होते हैं। मज़ीद अगर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से बनाए हुए, तो ये हम लोग सीएनएस में डिस्कस करेंगे जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो सीएनएस के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है सीएनएस इज़ एन इंटीग्रेटिंग पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है सीएनएस जो तमाम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। वे सेंसर इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड प्रोसीस्ड, जहाँ पर सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही है फिर उसे आगे रवाना किया जा रहा है। थाट्स आर जनरेटेड एंड रेस्पॉन्सेज आर डायरेक्टेड। हमारी थाट्स यहाँ पर जन्म लेती हैं, हमारे ख्यालात जो हैं वो इस सीनेस से ताल्लुक़ रखते हैं, और जो रेस्पॉन्स आएगा किसी भी चेंज के नतीजे में वो भी यहीं से आएगा। मज़ीद लिखा हुआ है द सीनेस कंसिस्ट ऑफ एसोसिएशन न्यूरॉन्स। इसके अंदर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। बिटवीन 10 to 100 बिलियंस, 100 बिलियंस या 10 से लेकर के 100 बिलियन तक ये न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स इस हमारे सीएनएस में मौजूद होंगे। अब इस तस्वीर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें नर्वस सिस्टम को बताया हुआ है। नर्वस सिस्टम की दो किस्मों का जिक्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसे डायग्राम में भी आप देखेंगे तो बॉडी के दो हिस्से करके बयान किए हुए हैं, एक ये सीएनएस जो हमारी बॉडी के सेंटर में, और दूसरी तरफ ये पीएनएस को दिखाया हुआ है जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि टांगों तक ये नर्व्स हमारी जा रही है। फिर आगे देखेंगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फिर और किस्में आ जाएंगी, दो किस्में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी खुद से कंट्रोल कर रही है, इनवॉलंटरी है, हमारे पास कंट्रोल हो रहा है, हमारा इख्तियार उसमें नहीं है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी खुद से कंट्रोल कर रही है। तो सोमेटिक के अंदर हमारी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे, और हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये हमारी नर्व्स आ जाएंगी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से काम करती हैं। सीएनएस की बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो हम सबसे पहले हमारे ब्रेन की बात करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो तीन तरह से प्रोटेक्टेड होता है, ब्रेन भी, स्पाइनल कॉर्ड भी, ये तीन तरह से प्रोटेक्टेड होगा। सबसे पहले बात करेंगे अगर ब्रेन की, तो लिखा हुआ है बोनी आर्मर मौजूद है, एक बोन का कवर मौजूद है जो कि स्कल होता है हमारा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा, वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से प्रोटेक्टेड है और स्कल की वजह से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब अगर हम बात करेंगे इस बोनी आर्मर के नीचे कौन सी चीज़ें मौजूद है, इस बोनी स्ट्रक्चर के नीचे यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और स्कल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि हमारे पास तीन लेयर्स मौजूद हैं, तीन कनेक्टेड टिश्यूज़ की लेयर्स मौजूद हैं जिन्हें मेनिन्जेस कहा जाता है। और जो मेनिन्जेस सबसे पहले ही है, यानी कि हमारे स्कल का जो ऊपर वाला हिस्सा है क्रेनियम बॉक्स, हमारी हड्डी ऊपर वाली क्रेनियम बॉक्स के नीचे जो हमारे पास मेनिन्जेस मिलती है उसका नाम है ड्यूरा मैटर, दूसरी लेयर का नाम है आर्किनॉइड मैटर, और तीसरी लेयर का नाम है पिया मैटर जो हमारे ब्रेन से सबसे ज़्यादा करीब होती है। पिया मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और इसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन दोनों मेनिन्जेस के दरमियान में मौजूद होता है, और इसका काम क्या होगा, ये हमारे ब्रेन को
कशन लाइक प्रोटेक्शन देगा, ब्रेन को भी और स्पाइनल को भी नरम जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उन्हें रगड़ने से बचाएगा, फ्रिक्शन वगैरह कास होने नहीं देगा। इस तस्वीर में देखेंगे तो ये तो एक हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्रेनियम बॉक्स हमारी हड्डी मौजूद है। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने बयान किया हुआ है स्कल, फिर ड्यूरा मैटर, फिर अर्किनॉइड मैटर, फिर पिया मैटर। अर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर, इन दोनों के दरमियान में फ्लूइड भरा हुआ होगा जो कि हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलवाएगा। इस तस्वीर में भी आप बोन ऑफ स्कल देख रहे हैं, फिर उसके बाद ड्यूरा मैटर और अर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर। अब इन दोनों के बीच में स्पेस भी मौजूद है जिसे सब अर्किनॉइड स्पेस कहा जाता है। इस सब अर्किनॉइड स्पेस के अंदर जो है ये फ्लूइड मौजूद होगा जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कह रहे हैं। अच्छा, जो ड्यूरा मैटर और अर्किनॉइड है, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहा जाता है। और उसके अलावा बोन और दूसरा ड्यूरा मैटर के दरमियान में जो स्पेस है उसे एपीड्यूरल स्पेस कहा जाता है। तो एक एपीड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस और दूसरी सब अर्किनॉइड स्पेस। सब अर्किनॉइड स्पेस के अंदर जो है मौजूद होगा हमारे पास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन से रोकेगा ब्रेन को। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमारा जो ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट किया हुआ इस स्कल वाले पार्ट ने। ये जो पूरी बोन है हमारे पास, ये पूरी बोन स्कल कहलवाएगी, लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा वो क्रेनियम बॉक्स कहलवाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। एक ब्रेन का हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रेन के बारे में मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। इसके पूरे पार्ट्स, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, इन सबको डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।